वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है कर्नाटक की ई बाइक टैक्सी योजना क्या है। हम जानने वाले हैं कि आखिर में कर्नाटक की जो ई बाइक टैक्सी योजना है ये क्या है, हम इसको पूरा जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है कि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस टॉपिक से अगर बात करें तो एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है, कोई लाइन नहीं समझ आती है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आपका कोई अदर क्वेश्चन हो किसी क्लास से रिलेटेड तो आप उसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी पूछेगा, ठीक है। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है आखिर में कर्नाटक की ई बाइक टैक्सी योजना। देखिए क्या कहा जा रहा है। कर्नाटक की ई बाइक टैक्सी योजना, इसको जो मंजूरी वैसे दी गई थी वो करीबन 2021 में दे दी गई थी, ठीक है। तो कर्नाटक की ई बाइक टैक्सी योजना जो है को हाल ही में एक आवेदन मिला है, और इस योजना को जो है शुरू होने के 6 महीने बाद ये पहला आवेदन है, ठीक है। यानी कि इसको एक आवेदन जो है सरकार की तरफ से दिया गया है, और इस योजना को शुरू होने के 6 महीने बाद ये पहला आवेदन बताया जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। साथ में कर्नाटक ई बाइक टैक्सी योजना की पूरी तरीके से बात करें तो यह योजना कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू की गई थी, ठीक है। यानी कि अगर इसकी शुरुआत पूछेगा कि कर्नाटक की ई बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत कब करी गई थी कर्नाटक सरकार ने, तो जुलाई 2021 में करी थी, ये आपको याद रखना है। यह योजना जो है वो व्यक्तिगत फर्मों और निजी निजी खिलाड़ियों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देता है। यानी कि ये जो योजना है ना, ये व्यक्तिगत फर्म्स, जितनी भी फर्म्स होती हैं, फर्में होती हैं, और जितने निजी खिलाड़ियों को राज्य की जो राजधानी है बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। प्राइवेट जितने भी व्यक्तिगत जितने भी फर्में हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल जितने भी फर्में होती हैं उनको, है ना, और साथ में जो निजी खिलाड़ियों को इसकी योजना, इसकी जो है मंजूरी देता है कि वो यहाँ की राजधानी जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइकें टैक्सी चलाने की अनुमति देता है, ठीक है। इससे काफ़ी जो है इससे लाभ होता है। क्या लाभ होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं किसकी की प्रमुख विशेषता। अब प्रमुख विशेषता में कौन सी बात आती है? बात ये आती है कि अगर मान लीजिए किसी को ये चलानी है, किसी को ये यूज़ करनी है, तो उसके लिए क्या किराया होगा, कितना किराया होगा और कितने किलोमीटर तक ये चलेगी। तो देखिए, यूजर्स जो होंगे, जैसे कि फर्में हो गई और साथ में खिलाड़ी हो गए, वो 10 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक बाइक का लाभ उठा सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भाई यूजर्स जो है वो 10 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक बाइकों का लाभ उठा सकते हैं। तय की गई दूरी को मापने के लिए एक ओडोमीटर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? ओडोमीटर जो है वो लगाया जाएगा, ताकि मापा जा सके कि आपने वो कितनी चला ली है, ठीक है। इस योजना के तहत किराए की बात करें तो इसमें जो है 2 स्लैब में आता है। मतलब ये जो किराया होगा वो 2 तरीके से लिया जाएगा। एक कह लीजिए 2 बिल की तरह आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि पहला, अगर आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आपको 25 रुपये देना होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप 10 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो 50 रुपये किराया तक तय किया गया है इसके अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना किराया है भाई? 5 किलोमीटर की दूरी के लिए 25 रुपये, और 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 50 रुपये किराया तय किया गया है इसमें, ठीक है। और इस दूरी को मापने के लिए जो है एक ओडोमीटर लगाया गया है, ठीक है। ऑडोमीटर लगाया गया है जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कितने किलोमीटर तक चला लिया गया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर तक की इलेक्ट्रिक बाइक का लाभ उठा सकते हैं इसमें। अभी जो इसकी क्षमता है वो केवल 10 किलोमीटर तक की तय करी गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक जिसको कहा जाता है। अब बात आती है कि भैया ये जो योजना है इसमें कोई फेरबदल, कुछ बदला जा सकता है, कैसे? तो विचार की बात है ये। अब क्या है, देखिए इस योजना के प्रति निजी कंपनियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं है। कर्नाटक सरकार किराए में संशोधन करने की योजना बना रही है। मतलब देखिए, ये जो योजना है ये जो है सरकार की तरफ से निर्धारित है भाई। इसमें कोई भी जो है निजी कंपनियों का अपनी भागीदारी, प्रतिक्रिया उसकी नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं ना, बहुत सारी जगहों पर जो है निजी कंपनियां होती हैं। निजी कंपनियां किसको बोला जाता है? निजी कंपनियां वही जो इंडस्ट्रियल कंपनियां होती
होती है जिसमें वो खुद ही तय करती है कि उसको किस हिसाब से किराया, जैसे प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, है ना। तो वो सारी चीज़ों में जो है, इस चीज़ में अभी वो कंपनी नहीं है ना। तो अगर वो कंपनी नहीं है तो फिर क्या होगा, जब इन कंपनियों का कोई भी अपना हाथ नहीं है तो कर्नाटक सरकार किराए में संशोधन करने की योजना बना रही है। इसीलिए कर्नाटक सरकार, राज्य जो है अपने क्या कर सकती है, इसमें योजना बना सकती है कि उसको किराया कितना निर्धारित करना है और कितना नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि निजी कंपनियों की कोई भी प्रतिक्रिया इसमें अभी नहीं देखी जा रही है। वह पहले 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और अगले 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये निर्धारित करने में विचार कर रही है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पहले 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, अगले 2 किलोमीटर के लिए भी 10 रुपये निर्धारित करने का विचार कर रही है और 10 किलोमीटर के लिए 50 रुपये तय किया जाएगा, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं इस योजना के लिए लाइसेंस जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार योजना की विशेषताओं पर कार्य सिद्धांतों को संशोधन करने के विकल्प की तलाश अभी कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी तो लाइसेंस वाइसेंस इसका कुछ भी नहीं होगा, लाइसेंस जारी नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा? क्योंकि एक तरीके की साइकिल है ये, एक तरीके से साइकिल है। क्योंकि देखिए, आप समझिए इसकी ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, और ज़्यादा स्पीड नहीं होगी तो इतनी तेज़ भी नहीं चलेगी, है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रिक है, यानी कि बिजली से चलने वाली है, तो इससे काफ़ी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा, मतलब मनुष्य को तो लाभ होगा, साथ में सरकार को भी लाभ है। ठीक है, वहीं आपको ये याद रखना है कि इसमें संशोधन जो है, किराए में संशोधन किया जाएगा कर्नाटक सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें कोई भी निजी कंपनी अपना योगदान नहीं है उसका भी। ठीक है, वहीं अगर पूछेंगे कितना, तो पहले 2 में जो है 2 किलोमीटर चलाओगे तो 10 रुपये, अगले 2 किलोमीटर के लिए भी 10 रुपये निर्धारित करे जाएंगे। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए वही 50 रुपये किराया जो पहले था वही रहेगा हमेशा। ठीक है, वही लाइसेंस इसके लिए कोई भी जारी करा नहीं जाएगा हाल ही में, ये कहा गया। वही राज्य सरकार योजना की विशेषताओं और कार्य सिद्धांतों के संशोधित करने के विकल्पों की तलाश अभी कर रही है, बाकी संशोधन कर रही है। ठीक है, तो ये है विचार इसके बारे में। ठीक है, अब लास्ट आता है ये योजना क्यों शुरू की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक यहीं पर आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो गाइस, इसको समझने से पहले अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इसी तरह के करंट के टॉपिक को डेली जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे जो है आपको करंट से रिलेटेड सारा मैटर मिलता है, चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, करंट वोकेबलरी हो, या डेली करंट के टॉपिक हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरे दिन में जो है 5 क्लासेस मिलती हैं। जो न्यूज़ ट्रेंड है मैं उन्हें एक बार बता दूं, डेली 5 क्लासेस होती है। ठीक है, चाहे वो सैटरडे संडे क्यों ना हो, सैटरडे संडे भी कोई ऑफ नहीं रहता। ठीक है, 5 क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहती है। 5 क्लासेस जो है टोटली करंट से है, कोई भी अदर क्लासेस नहीं है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, हिस्ट्री, इन सब की हम क्लास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आपको केवल करंट का टॉपिक मिलेगा। जैसे कि सुबह 5 बजे जो है सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें 12 से 13 हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन कराते हैं आपको। उसके बाद 8 बजे जो होता है वो वोकेबलरी की क्लास होती है, जिसमें 10 से 12 वोकेबलरी होती है, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से कराई जाती है। ठीक है, आपकी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। उसके बाद 2 बजे डेली करंट से एक टॉपिक होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आज वाला नहीं देखा हो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद डेली 5 बजे ये वाला करंट का टॉपिक होता है, और फिर आप जो इसके बाद क्लास होगी वो रात के 8 बजे होगी, जो कि करंट की होती है। तो कुल मिला के अगर आप करंट में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, करंट में अच्छा खासा स्कोर करना खड़ा करना चाहते हैं, और आप लोग जानते हैं कि करंट का कितना महत्व बढ़ता जा रहा है, हर एग्जाम में करंट से क्वेश्चन आते हैं 4-4, 5-5। ठीक है, तो अगर आप अपने को बेहतर करना चाहते हैं तो जो है चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको इस चैनल से कोई भी आगे जाके कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि तो आपको क्या करना है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों तक तो पहुंच सके कि जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब बात यह योजना की करते हैं। तो यह योजना क्यों शुरू की गई है? देखिए, मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप को जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यदि यह काम करती है तो यह होगा कि जनता के लिए सबसे किफ़ायती परिवहन विकल्प बन जाएगा, खासकर कम दूरी को कवर करने के लिए। देखिए, जैसी बात है, होता क्या है कि जो भी ऑटो रिक्शा, ये सब चीज़ें है ना, ऑटो रिक्शा ये सब, हालांकि ई रिक्शा जो होते हैं ना, ज़्यादातर आप लोग क्या करा करो, ये मेरा खुद का भी ओपिनियन है कि ज़्यादातर क्या करा करो कि जो ऑटो रिक्शा हो गए ये सब ना, हालांकि देखिए अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम उन ई रिक्शा वालों पे ही जाके सवारी करें, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऑटो वाले भी जो है रोज़ खाने वाले व्यक्ति हैं, है ना। तो
अब सरकार की तरफ से सरकार जो है इस तरीके की अगर योजना लाती है तो बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इससे होगा क्या, सब अगर उसको, अगर वो मान लीजिए कहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, बस स्टॉप है, तो वहाँ से जाने के लिए वो ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक बाइक ले ली, इलेक्ट्रिक वो बाइक ले ली। अब उससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा कि जो पेट्रोल ईंधन होता है इसका खर्च कम होगा, तो पर्यावरण को काफ़ी जो है नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो हर देश अब यही काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं इनको काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो यही जो है ना, ये जो योजना शुरू करी जा रही है अभी कर्नाटक की तरफ से, इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप को जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई है। यदि काम करती है तो सबसे जो है किफ़ायती परिवहन विकल्प बन जाएगा, और ज़्यादातर यह है कि पर्यावरण को बचाना है, तो पर्यावरण को इसी तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो गाइस शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों पर जो है ये वीडियो आज की पहुंच सके। ठीक है, और जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली या 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी रात के 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। घर पे रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, कोविड के केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।